हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक शख्स पानी के तेज बहाव के बीचों बीच फंस गया। उसे बचाने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मेंढर इलाके में सड़क पर आ गया सैलाब। एक टाटा सुमो गाड़ी बाढ़ में फंस गई। भारी बारिश के बाद जम्मू की तवी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। कई इलाकों में पानी भर गया है। कश्मीर के गांदरबल में बाढ़ ने सड़क तहस नहस कर दी। अगले 48 घंटे में भारी बारिश का अनुमान। हिमाचल में भारी बारिश के बाद कुल्लू जिले के चक्की नाला में सैलाब आ गया। इससे गाड़ियों की आवाजाही में मुश्किल पैदा हो गई। नासिक मुंबई नेशनल हाईवे का गड्ढों से बुरा हाल है। बारिश में हाईवे की सूरत बिगड़ गई। नासिक के नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा के जरिए रोज लाखों रुपए की वसूल हो रही है। टोल देने वालों ने खराब सड़कों पर नाराजगी जाहिर की है। ओडिशा के भद्रक जिले में शिव मंदिर के गर्भगृह में पानी घुसा। पुजारियों ने पानी में डूबे शिवलिंग का जलाभिषेक किया। ओडिशा के मयूरभंज में बाढ़ का संकट। निचले इलाकों में घरों और सरकारी दफ्तरों में पानी। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बिहार के बेगूसराय में बलान नदी पर बना बांध टूटने से आफत। सैकड़ों घरों में पानी भरा। उत्तर प्रदेश के बनारस में गंगा का पानी बढ़ने से घाट पर लोगों को दिक्कत। लोगों को पानी में डुबकी लगाने से मनाही। अफगानिस्तान में बाढ़ और बारिश ने कहर ढा दिया। देश के उत्तरी और पूर्वी इलाके में आई भीषण बाढ़ से 100 से ज्यादा लोगों की मौत। अफगानिस्तान में कई जगह हालत बहुत ज्यादा खराब है। बाढ़ में शव बह रहे हैं। 500 से ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं। भारत में कोरोना मरीजों की तादाद 33 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में 75,000 से ज्यादा नए मामले। सुशांत के पिता के सिंह ने कहा रिया चक्रवर्ती हत्यारिन है। तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। सुशांत केस में सबसे बड़े संदिग्ध संदीप सिंह को एबीपी न्यूज ने खोज निकाला। दिल्ली से मुंबई लौटे संदीप सिंह ने एबीपी न्यूज के तीखे सवालों पर चुप्पी साधी। रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने सुशांत के घर पर 8 हार्ड डिस्क को नष्ट किया था। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के सामने सिद्धार्थ पिठानी ने खुलासा किया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सुशांत सिंह राजपूत मामले में केस दर्ज किया है। रिया के भाई शौविक, श्रुति मोदी, जहां सहाया और गौरव आर्या के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। ड्रग्स एंगल के खुलासे के बाद सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने मांग की रिया और उनके गैंग की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। सुशांत केस में नारकोटिक्स ब्यूरो की एंट्री पर कंगना का बयान। बोली अगर जांच हुई तो बॉलीवुड के कई दिग्गज जेल में होंगे। इस मामले में पूछताछ के लिए एनसीबी मुंबई की टीम गोवा पहुंची। गौरव आर्या से पूछताछ होगी। जेईई नीट परीक्षा रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगा विपक्ष। सोनिया गांधी की बैठक में फैसला हुआ। आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर वी रामगोपाल राव ने कहा जेईई और नीट की परीक्षा में और देरी से एकेडमिक कैलेंडर पर गंभीर असर होगा। आईआईटी दिल्ली के निदेशक वी रामगोपाल राव ने छात्रों से अपील की कि वो संस्थानों पर भरोसा करें और कोरोना के नियमों का पालन करते हुए परीक्षाओं में बैठें। पीएम मोदी को 100 से ज्यादा शिक्षाविदों ने चिट्ठी लिखकर जेईई नीट की परीक्षाएं कराने की अपील के साथ ही परीक्षाओं का समर्थन किया। शिक्षा मंत्रालय ने जेईई नीट परीक्षाओं पर दिए एक बयान में कहा कि 99% छात्रों को उनकी पहली पसंद के आधार पर परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं। नीट और जेईई एग्जाम पर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक बोले ज्यादातर छात्र और परिवार चाहते हैं कि एग्जाम हो। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील ने कहा अगर महाराष्ट्र सरकार 4 सितंबर तक मस्जिदों को नहीं खोलती है तो वो मस्जिद में जाकर नमाज अदा करेंगे। जफर इस्लाम को मिला ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में लाने का इनाम। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार बनाया। तमंचे पर डिस्को करने वाले बीजेपी विधायक प्रणव सिंह चैंपियन पार्टी में वापसी के बाद भी नहीं सुधरे। समर्थकों ने विधायक की मौजूदगी में हथियारों के साथ मनाया वापसी का जश्न। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज जीएसटी काउंसिल की बैठक है। राज्यों को जीएसटी पर दिए जाने वाले मुआवजे पर चर्चा होनी है।
ऑटोमोबाइल और अन्य भारी और बड़े उद्योगों पर कोरोना के असर को जानने के लिए आज वाणिज्य मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की बैठक होगी। बीजेपी महासचिव और जम्मू कश्मीर के प्रभारी राम माधव आज कश्मीर घाटी के दौरे पर हैं। बीजेपी नेताओं पर हो रहे हमलों और उनकी सुरक्षा की समीक्षा करेंगे। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर कफील खान पर लगाए गए एनएसए के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज अंतिम सुनवाई होगी। कफील खान पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप। मध्य प्रदेश के 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने आज बड़ी बैठक बुलाई है। इसमें उपचुनाव के फाइनल ड्राफ्ट पर चर्चा होगी। लॉकडाउन में घर लौटे लोग वापस शहर की ओर निकले। झांसी से सैकड़ों की तादाद में ऑटो मुंबई के लिए रवाना। पटना में 8 साल की मासूम से रेप गुस्साई भीड़ ने आरोपी की पकड़कर पिटाई कर दी। आरोपी की इलाज के दौरान मौत। पंजाब में 30 विधायक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 28 अगस्त को विधानसभा सत्र से पहले कोरोना टेस्ट कराए गए थे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोरोना के खतरे को देखते हुए स्कूल कॉलेजेस को 30 सितंबर तक बंद रखने का आदेश जारी कर दिया। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में पूर्ण लॉकडाउन की नई तारीखें भी जारी कर दी हैं। पश्चिम बंगाल में 7, 11 और 12 सितंबर को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने टोल प्लाजा पर किसी भी तरह का डिस्काउंट लेने के लिए फास्टैग को जरूरी कर दिया है। दिल्ली के चांदनी चौक में कृष्णा ज्वेलर्स के मालिक 2 भाइयों ने कल खुदकुशी कर ली। आर्थिक तंगी के चलते ये कदम उठाया गया। खुदकुशी करने वाले दोनों भाइयों के परिजनों के मुताबिक दुकान के नजदीक का ही एक फाइनेंसर कई दिनों से परेशान कर रहा था। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी ने अपने ही बेटे को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बेटे को गोली मारने के बाद दारोगा ने खुदकुशी कर ली। ग्रेटर नोएडा के गोलीकांड में घायल बेटे की हालत गंभीर है। जांच में पता चला है कि रिटायर्ड शख्स शराब पीने का आदी था, जिससे घर में झगड़े होते थे। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने अभिनेत्री स्वरा भास्कर के खिलाफ अवमानना याचिका पर मंजूरी देने से इनकार कर दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी मंजूरी नहीं दी। अमेरिका के केनोशा शहर में प्रदर्शन के बाद गोलीबारी हुई। एक अश्वेत पर पुलिस फायरिंग के बाद से यहां तोड़फोड़ और आगजनी का दौर जारी है। इटली में मेडिटेरियन सी में एक जहाज के डूबने की तस्वीरें सामने आई हैं। आग लगने के बाद जहाज पर सवार 17 लोगों को निकाल लिया गया था। आईसीसी की नई टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंचे विराट कोहली। टॉप पर हैं स्टीवन स्मिथ।